हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रेजीएस्ट बायोलॉजी क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th सीबीएसई बोर्ड के लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के, क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज कितना होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। पर सोचो जरा, अगर मुझे कहीं जाना होता तो क्या मैं पैदल ही निकल पड़ती हूँ, या पैदल ही चले जाते हैं? आज इच्छा हो गई मेरे को मुंबई जाने का है तो पैदल ही जा रहे हैं। ऐसा करते हैं क्या? हम कभी नहीं करते। हम किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं, किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। हम बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हम किसी से भी जा रहे हैं। वैसे ही बॉडी में जब किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो भी किसका यूज करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इमेजिन करो, आपने सांस ली, आपने ऑक्सीजन अंदर ली, लंग्स में गई ऑक्सीजन। अब लंग्स खुद तो नहीं निकल जाएगा कि आपको ऑक्सीजन दे करके आता हूँ, ठहर जरा, पैर को ऑक्सीजन दे के आता हूँ, ठहर जरा। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। और ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? बस, रोड और बस स्टेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहले कौन आता है? बस। बस का मतलब क्या है? ब्लड। ब्लड आपने अगर पुरानी क्लास की याद है, पिछले साल आपने पढ़ा होगा, ब्लड क्या होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कोई भी चीज आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी होती है तो किसकी मदद से होती है? ब्लड की मदद से होती है। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा किस चिड़िया का नाम है। प्लाज्मा इज बेसिकली, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये फ्लूइड होता है जिसमें सारे सेल्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। अब आरबीसी, आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इनको ना ऑक्सीजन से बहुत बेइंतहा प्यार होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आपके हीमोग्लोबिन होते हैं, और आरबीसी ही वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये आपके सोल्जर होते हैं, यानी कि आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ाई करने में मदद करते हैं। और फिर लास्ट होता है आपका प्लेटलेट्स। आपको कभी ना कभी चोट लगी होगी, तो चोट लग जाती है, कुछ खरोच आ जाती है, तो खून, ऐसा तो नहीं है कि खून निकल रहा है, निकलते जा रहा, निकलते जा रहा, निकलते जा रहा। खून कंटिन्यूअसली तो नहीं निकलता रहता है, एक समय के बाद में क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। वो किसकी मदद से होता है? प्लेटलेट्स की मदद से होता है। प्लेटलेट इज योर क्लॉटिंग फैक्टर। ये ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करने का काम करता है। तो हमने देखा हमारे बस के बारे में। बस में क्या क्या चीजें थी? कंडक्टर था, ड्राइवर था, गियर था, पैसेंजर थे, बहुत सारी चीजें थी। वैसे ही हमारे ब्लड में क्या क्या चीजें थी? ब्लड में हमारे प्लाज्मा थे, हमारे आरबीसी थे, हमारे डब्ल्यूबीसी थे और हमारे प्लेटलेट्स थे, और इनका हमने फंक्शन देखा। अब हम बात करेंगे कि बस को चलने के लिए कुछ सड़क चाहिए। भाई, बस ऐसे हवा में तो नहीं उड़ने लगती, ऐसे घर के ऊपर से ऐसे ऐसे तो नहीं जाती है। उसे चलने के लिए क्या चाहिए है? एक सिस्टम चाहिए है। वैसे ही ब्लड को चलने के लिए, ब्लड को मूव करने के लिए क्या चाहिए? एक नेटवर्क चाहिए है, दैट इज दी ब्लड वेसल। ब्लड ऐसा नहीं होता कि ऐसे बाल्टी भरी और ऐसे उड़ेल दिया और फर्स्ट करके सब जगह फैल गया, ऐसे नहीं जाता ब्लड। ब्लड को हर जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक नेटवर्क सिस्टम चाहिए। वो नेटवर्क सिस्टम क्या है? आपके ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन से तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो चलिए अब हम आर्टरीज और वेन के बीच का सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए से आपको कैसे ध्यान रखना है? ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, ए से एयर। हम सांस लेते हैं तो हम सांस क्या लेते हैं? एयर ले रहे हैं हम अंदर, एयर में से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। तो हमेशा आर्टरीज कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज दी पल्मोनरी आर्टरी। ये एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अदरवाइज सारी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अवे फ्रॉम द हार्ट से आपको क्या ध्यान रखना है?
आर्टरीज हमेशा खून कैसे लेके जाती है? हार्ट से दूसरी जगह लेकर के जाती है। हार्ट से आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स में खून किसकी वजह से जाता है? सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज की मदद से जाता है। अब खून जा रहा है तो भैया हार्ट से जा रहा है, हार्ट क्या करता है? प्रेशर देता है, पंप करता है, प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर लगा रहा है, अगर आपके सर पे कोई ऐसे प्रेशर दे रहा है, टेंशन दे रहा है, टेंशन दे रहा है, तो आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर आप ऐसे हल्के पतले होगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही आर्टरीज में प्रेशर होता है, इसकी वजह से उसकी जो वॉल बनाई गई है वो क्या बनाई गई है? एकदम थिक बनाई गई है, मोटी मोटी बनाई गई है। डन। अब दूसरे हैं वेन्स। वेन्स ठीक इसके अपोजिट। वेन कैसे होते हैं? वेन हमेशा खून कहां से लेकर के जाते हैं? ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन से इकट्ठा करते, तू भी ला, तू भी ला, तू भी दे दे, तू भी दे दे, सब जगह से इकट्ठा करके कहां पे लेकर के जाते हैं? हार्ट पे लेकर के जाते हैं। सो वेन्स क्या करते हैं? बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर के कहां जाते हैं? हार्ट तक लेकर के जाते हैं। और वेन्स जो होते हैं हमेशा कैसा ब्लड कैरी करते हैं? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि क्या? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन हर जगह पहुंच जाते हैं। सो पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन एक अकेली ऐसी वेन है जो कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डन। और वेन क्या होती है? अब इसमें तो कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई हार्ट पीछे से धक्का नहीं दे रहा है, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़। कोई प्रेशर ना होने की वजह से वेन की जो वॉल होती है वो क्या होती है? बहुत पतली होती है, थिन होती है। अब प्रेशर नहीं है तो कई बार ऐसा हो सकता है ना, ब्लड कह सकता है अरे हमको ऊपर नहीं जाना, पीछे आ जाए, तो पीछे वापस ना आ जाए ब्लड, इसलिए वेन्स में क्या बनाए जाते हैं? वॉल होते हैं। इस तरीके से ऐसे वॉल होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, कि ऐसे ब्लड की कभी इच्छा नहीं हो वापस पीछे ना आ जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने का काम किसका होता है? वॉल्व का होता है। तो वी से वेन, वी से वॉल्व। ये था आपके आर्टरीज और वेन के बीच का डिफरेंस। अब कैपिलरीज कौन है? अब आर्टरीज बाबा थोड़ी सी थिक वॉल है, मोटी मोटी है, हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो बाकी थोड़े टिश्यूज में, छोटी छोटी जगहों पे न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए किसको रखा गया है? कैपिलरीज को रखा गया है। कैपिलरीज क्या है? एक नेटवर्क सिस्टम है, जो इनके जो वॉल होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? थिन होते हैं। वेन से भी, वेन के वॉल से भी थोड़े से थिन किसके होते हैं? वॉल कैपिलरीज के होते हैं। कैपिलरी एक तरीके से आर्टरीज और वेन में क्या है? कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं कहानी के मेन हीरो की, दैट इज दी बस स्टेशन। यानी किसकी बात करेंगे हम? हार्ट की बात करेंगे। हार्ट होता क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कौन सी मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? ये आपके लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, और हल्का सा लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा सा क्या होता है? टिल्टेड होता है। अब बात करते हैं ये दिखने में कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हार्ट को कैसा बनाया गया है? इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एट्रियम को ही हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। डन। तो क्या क्या बोलना है आपको? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ठीक इसके नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेंबर्स होते हैं। अब ये 4 चेंबर्स के बीच में जो एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम जो लाइन होती है वो लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करती है। इतनी माथापच्ची करने की क्या जरूरत है? एक ही चैम्बर बना के खत्म करते थे, नहीं इसका अलग उसका अलग, क्यों ऐसा? बीच में और ठीक है 4 चेंबर तो बनाए बीच में सेप्टम भी बना दिया, किस लिए? सेप्टम का काम क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों ब्लड को अलग अलग करना, ये बहुत जरूरी है। जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम हमारी एनर्जी को बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसी की वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है? 4 चेंबर का होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? अलग अलग रखते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत इफिशिएंटली हो पाता है और हम हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाते हैं। अब जैसे अगर आपने एम्फीबियंस को देखा होगा, उनका जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर नहीं होता, 3 चेंबर होता है। तो इसकी वजह से उनका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सब खिचड़ी बन गई, तो जिसके कारण वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। उनका बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, जो बाहर का टेम्परेचर है वही उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं हार्ट की। हार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस ली, आपने क्या किया, ऑक्सीजन लंग्स में आई। आपने पढ़ा होगा कि लंग्स से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। तो लंग्स क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन आपके ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स में चला जाता है। तो आपने सांस ली, ऑक्सीजन किस में चला गया, आपके ब्लड में चला गया। तो ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब लंग से ब्लड कहाँ पे आएगा, आपके हार्ट में आएगा। हार्ट में सबसे पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। सबसे पहले कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड। और ये ब्लड लेकर के कौन आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एक ही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन एक अकेली ऐसी वेन होती है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो पल्मोनरी वेन की मदद से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया। अब जब ब्लड आता है अंदर, उस समय क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल एकदम ऐसे रिलैक्स करके बैठा होता है। इमेजिन करो बलून है, बलून ऐसे कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसे ऐसे रिलैक्स पड़ा हुआ है। ऐसे करके आप उसमें क्या करते हो, हवा भरते हो, तो वो क्या होता है, धीरे 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 ऐसे फूल जाता है। अब अगर उसमें से हवा निकालनी है या अगर आपने उसके अंदर पानी भर दिया है, तो अगर आपको पानी बाहर निकालना है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई। तो अब यहाँ से अपन कनेक्शन बैठाते हैं। मान लो लेफ्ट ऑरिकल क्या है, ऐसे रिलैक्स पड़ा हुआ है। जैसे ही पल्मोनरी वेन ने उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला और वो खुश हो गया, अरे आ गया मेरा ब्लड आ गया। अब क्या हो गया, वो अच्छे से ऐसे फूल गया। अब क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कैसा ब्लड गया है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर से ब्लड पुचुक करके किस में चला जाएगा, आर्टरी में चला जाएगा। मेन आर्टरी यानी कि एरोटा में चला जाएगा और एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सारे बॉडी ऑर्गन्स पे लेकर के जाती है। अब बढ़िया आर्टरी में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, वो ऐसे दौड़ दौड़ के जा रही है, तू भी ले ले, मिल गया, ये ऑक्सीजन तू भी ले ले। तो सारे बॉडी ऑर्गन्स पे गई, सारे सेल्स के पास गई, उसने क्या दिया सबको, ये लो ऑक्सीजन, ले लो ले लो। और ऑक्सीजन देने के बाद में अंदर रेस्पिरेशन चल रहा था, सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ रहे थे, CO2 बन रहा था। बदले में सेल्स ने क्या दिया, अच्छा ठीक है तुमने ऑक्सीजन दिया है, लो लो, बदले में हम तुमको क्या देते हैं, CO2 दे देते हैं। अब ये CO2 वाला यानी कि कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स कैरी करते हैं। सो सारे बॉडी ऑर्गन से इकट्ठा कौन करेंगे, वेन्स ब्लड को इकट्ठा करेंगे। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड को किसके पास लेकर के जाएंगे, वापस से हार्ट के पास लेकर के जाएंगे। हार्ट के कौन से हिस्से में आएगा, राइट एट्रियम यानी कि राइट ऑरिकल में क्या डालेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला जाता है। इसलिए मैंने राइट वाला हिस्सा यहाँ पे कैसे दिखाया है, ब्लू कलर से दिखाया है, क्योंकि ये कैसा हिस्सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला हिस्सा है। अब जब ब्लड इसमें आएगा, पहले क्या था, ये भी रिलैक्स था। जैसे ही ब्लड डाला डीऑक्सीजनेटेड, ये भी खुश हो गया, अरे आ गया मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये पी। अब राइट ऑट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पुचुक करके किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो जब ब्लड उसमें आ रहा है तब वो भी क्या था, रिलैक्स था। जैसे ही ब्लड आया वो भी खुश हो गया, अरे अरे मेरे पास भी आ गया। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर जाएगा।
क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, आर्टरीज हमेशा क्या करती है, हार्ट से खून लेकर के जाती है। और एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के किसके पास जाएगी, लंग्स के पास जाएगी और बोलेगी ले मैं तेरा CO2 ले आई, बदले में ऑक्सीजन दे और CO2 वापस ले ले। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। कैसी साइकिल मैंने बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगा, पल्मोनरी वेन, लंग से कहां पे आएगी, लेफ्ट ऑरिकल में आएगी। वो रिलैक्स रहेगा, जैसे ही ब्लड आया खुश हो जाएगा, उसके बाद में लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहां पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड किस में चला जाएगा, पुचुक करके आर्टरी में चला जाएगा और आर्टरी फिर सब जगह ब्लड को बांट देगा। कैसा ब्लड, उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। अब ये सारे बॉडी ऑर्गन्स को दे दिया, बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले लिया, बदले में क्या दे दिया, ये लो CO2 ले लो। अब ये जो ब्लड है इसको लेकर के कौन आएगा, सब जगह से वेन्स लेकर के आएंगे। ये वेन इकट्ठा करके एक मेन वेन क्या करेगी, इसको किस में पोर कर देगी, राइट एट्रियम में पोर कर देगी। अब जैसे ही ब्लड आ गया, ये भी खुश हो गया, इसके भी बल्ले बल्ले हो गए। अब जैसे ही राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड चुप करके किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चला जाएगा, बेसिकली लंग्स तक पहुंच जाएगा। और ये कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। लंग्स क्या करेगा, वापस से CO2 O2 का एक्सचेंज करता रहेगा। तो ये कहानी चलती रहती है। ये ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा ब्लड लेकर के जाती है बॉडी ऑर्गन्स पे, और जब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो साथ में क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है, कहां पे, हार्ट से लंग्स तक। तो आर्टरियम दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल क्या होंगे, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये पूरी कहानी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पूरी साइकिल में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, एक पूरी साइकिल में ब्लड को 2 बार किसके पास जाना पड़ता है, हार्ट के पास जाना पड़ता है। इसलिए इस पूरे सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये थी हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कहानी। अब जैसे बस होती है वैसे एक और चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर जिसे हम कहते हैं लिम्फ। सो लिम्फ क्या होता है, बेसिकली ये आपके ब्लड में जैसे प्लाज्मा होता है वैसे लिम्फ होता है। प्लाज्मा क्या था, व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है। जो लिम्फ होता है वो कैसे होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। इट इज द फ्लूइड दैट लीक आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपिलरीज में से ऐसे निकला हुआ फ्लूइड है, ये कलरलेस है, जो कि किस में चला गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए एक नेटवर्क सिस्टम था जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, वैसे लिम्फ किसके थ्रू फ्लो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। अब इसका काम क्या होता है, ये आपके बॉडी में ना फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है, और आपके ट्रांसपोर्ट में जैसे कि जब आप इंटेस्टाइन में से जो फैट एब्जॉर्ब करते हैं, वो फैट भी जो क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सब जगह पहुंचते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, सारा सब जगह आपने न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया, जो लिम्फ है वो सब जगह पहुंचा दिया, उसके बाद इकट्ठा एक कलेक्ट करके ये सारा किसमें चला जाता है, वेन्स में चला जाता है। फिर वेन से ये सब किस में चला जाएगा, आपके राइट एट्रियम में चला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो कभी भी हार्ट के पास नहीं जाएंगे, वो सारा इकट्ठा करके लिम्फेटिक वेसल्स किस में कनेक्ट हो जाते हैं, वेन्स में कनेक्ट हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आगे आपको क्या करना है आपको अच्छे से मालूम है, आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए।